भारत क्या आई पाकिस्तान अब सोशल मीडिया के जरिए भारत की मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की साजिश रचने लगा है। इसे लेकर पाकिस्तान का एक घिनौना एजेंडा एक्सपोज हुआ है। बड़ी खबर आपको बताएं, सोशल मीडिया के जरिए मासूम लड़कियों को बरगलाने का मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, जहां पर खुलासा तब हुआ जब एक युवती एयरपोर्ट पहुंच गई और बिना डॉक्यूमेंट्स के लाहौर जाने का टिकट मांगने लगी। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि लाहौर में रहने वाले असलम लाहौरी ने युवती को सोशल मीडिया पर दोस्ती कर उसका ब्रेन वॉश किया और उसे पाकिस्तान बुलाने लगा। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का ऑपरेशन ब्रेन वॉश एक्सपोज हो चुका है। सोशल मीडिया पर युवती का ब्रेन वॉश किया गया। जयपुर में एयरपोर्ट पर युवती ने लाहौर का टिकट मांगा, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बिना दस्तावेज के लाहौर जाना चाहती थी युवती। पूछताछ में पाकिस्तानी साजिश का पता चला। लाहौर के असलम लाहौरी ने युवती का ब्रेन वॉश किया था। दोस्ती के बहाने पाकिस्तान बुलाने की ये साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी। तो जब से सीमा हैदर हिंदुस्तान आई है उसके बाद से देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है। और अब सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान जो हिंदू मासूम लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान में है उनको बरगलाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। परिजनों ने ये कहा कि वक्त रहते जयपुर पुलिस ने रोक लिया, वरना ये जो लड़की है ये पाकिस्तान जाने की फिराक में लगी हुई थी और पाकिस्तानी साजिश का शिकार होने से बाल बाल इसे जयपुर पुलिस ने वक्त रहते बचा लिया। जरा इस लड़की को आप देखिए, पाकिस्तान का एजेंडा एक्सपोज हुआ है। बिना दस्तावेजों के एयरपोर्ट पहुंच गई, वहां जाकर लाहौर का टिकट मांगने लगी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सोचिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, आप एयरपोर्ट चले जाएं और वहां पर सीधा कहिए कि हमें लाहौर का टिकट चाहिए, तो जाहिर सी बात है इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान नापाक साजिश रच रहा है और उसका ये जो एजेंडा है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के थ्रू पाकिस्तानी लड़के से बातचीत स्टार्ट कर दी थी। तो अब मैं राजस्थान पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे सिस्टर को यहाँ सेफ रख लिए और मेरे सिस्टर को रोक लिया गया। थैंक यू सर। वाले जयपुर पुलिस को शुक्रिया अदा करें, लेकिन चलिए आपको और डिटेल में समझाते हैं कि नाबालिग युवती को लेकर क्या खुलासा हुआ है। उससे आप समझ पाएंगे कि कैसे ये पाकिस्तानी एजेंडा चल रहा है। देखिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल सीकर की नाबालिग युवती जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गई, जिसके बाद पाक साजिश का खुलासा हुआ। इसके अलावा क्या हुआ कि वो बिना किसी दस्तावेज के लाहौर का टिकट उसने मांगा काउंटर पर। एयरपोर्ट पुलिस ने युवती को जिसके बाद हिरासत में लिया कि आखिर बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आप कैसे जाकर सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचकर लाहौर का टिकट मांग सकते हैं। और पूछताछ में इस लड़की ने बताया कि प्रेमी से मिलने लाहौर जा रही थी। बुआ से झगड़े के बाद एयरपोर्ट पहुंची थी और युवती ने पहले खुद को पाकिस्तानी भी बताया था। हालांकि उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था। पहचान सीकर के श्री माधोपुर निवासी के रूप में हुई। इंस्टाग्राम से लाहौर के असलम लाहौरी से इस लड़की की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, लगातार चैटिंग हो रही थी और असलम लाहौरी ही युवती को पाकिस्तान आने के लिए कह रहा था। देखिए किस तरीके से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत हुई और जो असलम लाहौरी बताया जा रहा है जो पाकिस्तान का युवक है, उसने युवती से इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती की और उसके बाद ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान यानी कि लाहौर ही उसे बुला रहा था। और बड़ी खबर आपको बताएं, लड़की पर जयपुर के डीसीपी ईस्ट का बयान। पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जी हाँ, जयपुर के डीसीपी इसका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1 साल से असलम लाहौरी के संपर्क में लड़की थी। इंस्टाग्राम पर असलम लाहौरी लगातार लड़की से चैट कर रहा था और चैट पर लड़की को पाकिस्तान आने के लिए बकायदा उकसाया गया। असलम लाहौरी पाकिस्तान आने के लिए मदद भी कर रहा था और गाइड कर रहा था। उसे बता रहा था कि तुम कैसे आगे बढ़ो, कैसे जाओ, कहां जाओ। हालांकि ये चाल कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि ना तो पासपोर्ट था ना तो वीजा था। सीधे एयरपोर्ट पर जाकर के इस लड़की ने टिकट मांगा, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ऐसे में असलम लाहौरी की प्रोफाइल की भी अब पुलिस जांच कर रही है। बच्ची नाबालिग है, कब से संपर्क में थी लाहौरी? ये करीब 1 साल से अपना संपर्क होना बताती, बाकी तो इसका डिटेल लेंगे तो पता लगेगी। और 1 साल से इनके आपस में इंस्टाग्राम पे चैटिंग। असलम लाहौरी के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी? नहीं, अभी तक तो उसका एक प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। अभी हमारे पास डिटेल्स आई नहीं क्योंकि वो अभी मंगवाएंगे इंस्टाग्राम से तो पता लगेगा। परिवार से बातचीत हो पाई? हाँ, परिवार से बातचीत हुई। परिवार के इसकी बहन और इसके भाई कजिन वगैरह से बातचीत हुई हमारी। यहाँ एयरपोर्ट तक किसके साथ वो पहुंची थी? एयरपोर्ट पे सुबह वहाँ से बस में बैठी। बस में बैठने के बाद में 2 लड़के, ये क्योंकि जयपुर आज पहली बार आई है,
दो लड़के को कहा कि भाई मुझे एयरपोर्ट जाना है, किधर जाएंगे, तो एयरपोर्ट बस से उतरी, बस स्टैंड से ये ऑटो में बैठ के एयरपोर्ट पे वो बच्चे इनको छोड़ने के लिए आए थे। और क्या पता लग पाया कौन लोग थे वो जो छोड़ने? हाँ नहीं, वो हमारे उसमें थे, उनको वेरीफाई कर लिया। वो अगरबत्ती बेचने का काम करते हैं और वो उनके परिवारजनों से संपर्क हो गया और उनको तस्दीक भी कर लिया। क्या जो बच्ची है जो जाने की कोशिश कर रही थी उसका परिवार आर्मी से रिलेटेड है? हाँ, उसके फादर आर्मी में हैं। तो लगता है सर इस तरह का कोई एक रैकेट ट्रैप करने की कोशिश? अभी तक तो हमें, क्योंकि ऐसा इस तरह के तथ्य मिले नहीं, इस पे हम आगे भी जांच जारी रखेंगे। सर लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, एक अंजू की घटना आई, सीमा हैदर की घटना हो गई, अब एक नाबालिग बच्ची भी तैयारी कर अभी रही है। यूथ है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, किससे दोस्ती हो जाए ये अलग अलग चीजें, किसको क्या पसंद आए ये सोशल मीडिया पे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी सोशल मीडिया पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले और अपने जो प्रोफाइल है उसके बारे में बताने से पहले आप फैक्ट चेक करें, उसकी असलियत पता करें। अभी वो जो असलम बता रहा है वो लड़का पाकिस्तान का है भी नहीं भी है, ये भी पता नहीं वो कहाँ का है, वो कौन है, कैसा है, उसके बारे में किए बिना आप अपने साथ उससे कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, उसे मिलने चले गए, तो इस तरह का बच्चों से किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। तो मैं पेरेंट्स से भी अपील करना चाहूंगा कि जिनके बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करते हैं या वो ऑपरेट करते हैं, वो उन पर निगरानी रखें कि कोई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, बड़ी हैरानी की बात है कि युवती की बात इंस्टाग्राम पर होती है असलम नाम के व्यक्ति के साथ, जो कि पाकिस्तान का, और बिना डॉक्यूमेंट्स के लाहौर के लिए टिकट वो मांगने लगते हैं। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी अभी तक आपके पास है? जो है वो नाबालिग है और उसको इतनी सूझबूझ नहीं थी, क्योंकि जयपुर भी वो पहली बार आई थी। उसको लगा कि जैसे किसी रोडवेज बस का टिकट मिल जाता है वैसे पाकिस्तान का भी टिकट मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि असलम लाहौरी नाम के युवक से वह संपर्क में थी, इंस्टाग्राम के जरिए वह संपर्क में थी और लगातार उससे बातचीत होती रहती थी। जो हमने वहाँ परिजनों से बातचीत की उसमें बात ये भी सामने निकल कर आई, सिर्फ वही लड़की नहीं बल्कि उसके कुछ दोस्त और हैं लड़कियाँ, वो भी उसके संपर्क में थी, फोन पर उससे बातचीत करती थी। ऐसे में अब असलम लाहौरी कौन है, इसका अकाउंट कहाँ से संचालित हो रहा है, इसको खंगालने के लिए पुलिस जुटी हुई है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसने सबको हतप्रभ कर दिया है, क्योंकि अचानक एक बच्ची निकलती है, नाबालिग लड़की जो 12th पास करके पढ़ाई कर रही है और अपनी बहन के साथ में चौमू में रह रही थी, वहां से अपने गांव जाती है और गांव से मां से ये कहकर निकलती है कि मैं दीदी के पास जा रही हूँ। और उसके बाद पुलिस का फोन घर वालों के पास पहुंचता है और घर वाले सचेत होकर जब थाने पहुंचते तो सारा मामला खुलता है। क्योंकि ये जब एयरपोर्ट पर पहुंची, मैं आपको बता दूं कि गांव से जब निकली तो वहां चूंकि वो रास्ता नहीं जानती थी एयरपोर्ट का, तो दो लोगों से उसका संपर्क हुआ जो अगरबत्ती बेचने का काम करते हैं। उनसे कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना, और उन लोगों ने उसे एयरपोर्ट छोड़ा। वहाँ एयरपोर्ट पर जाकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ और लड़कियों को भी इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए उनका भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो साफ साफ समझ में आता है कि एक एजेंडे के तहत जानबूझकर नाबालिग बच्चियों को, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। शुक्रिया आपका भंवर पुष्पेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।